किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिराकर उस हाइट को पता किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट मैटर नहीं करता। सो यहाँ पर हम किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब मान लो तुम किसी ऊंची सी बिल्डिंग पर खड़े हो और उस बिल्डिंग की हाइट पता करने के लिए तुम वहां से एक पत्थर उठाते हो और उसे नीचे फेंक देते हो। और अब काम आएगा न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ S उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट या बिल्डिंग की हाइट भी कह सकते हैं, u उस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी, t नीचे गिरने का टाइम और a एक्सीलरेशन होगी। और क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही थी, इसलिए एक्सीलरेशन भी ग्रेविटी का ही होगा, जो होता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसको पुट करने पर मिलेगा 4.9 t स्क्वायर। इसका मतलब हमें उस ऑब्जेक्ट के गिरने का सिर्फ टाइम ही पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ एयर रेसिस्टेंस भी होगा, जिसको भारी ऑब्जेक्ट लेकर इजीली नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब उसके गिरने के टाइम को इक्वेशन में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो 3.5 सेकंड्स में नीचे गिरता है, तो इस इक्वेशन में t की जगह पर 3.5 पुट करेंगे तो बिल्डिंग की हाइट मिलेगी 60.025 मीटर्स। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर कोई बिल्डिंग कुछ इस तरह से बनी हो और उस पर से किसी ऑब्जेक्ट को 2 बार में फेंका जाए, इसे यहाँ से यहाँ तक गिरने में 2 सेकंड्स और यहाँ से यहाँ तक गिरने में 3 सेकंड्स का टाइम लगा है, तो उस पूरी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिखो। और ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।